नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सियासी रथ यात्रा। मिशन 2024 को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और भी ये जोड़ सकते हैं आप, क्योंकि अखिलेश जी कहते हैं इस फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव मिशन 2024 फतेह करना चाहते हैं, जिसके चलते पार्टी मुख्यालय पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक पीसी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीडीए की रथ यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा का एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि पीडीए ही एनडीए को हराने का मादा रखता है। क्या अखिलेश ऐसा कहकर कांग्रेस को संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा को हराने में समर्थ नहीं है? बहरहाल इस सवाल के साथ समाजवादी पार्टी की पीडीए रथ यात्रा का आगाज भी हो गया है, जिसे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाई है। विधानसभा चुनाव 2022 की तर्ज पर इस रथ यात्रा का क्रियान्वयन होगा, जिसे अखिलेश यादव लीड करेंगे। एक तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें जारी हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी यूपी की 80 सीटों पर अपनी रणनीति फिट करते हुए नजर आ रही है। तो सीट फॉर्मूले पर गठबंधन में नहीं बन रही बात, लेकिन सपा लगाए बैठी है 80 सीटों पर घात। ऐसे में 2024 में अंजाम गठबंधन क्या होगा, नतीजों से पहले सीट शेयरिंग फॉर्मूला कुछ हद तक तस्वीर साफ कर देगा। तो सपा का जय पीडीए का नारा गठबंधन को कितना लगेगा प्यारा, करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन कुछ बयान वो आपको सुनवा देते हैं। जिस तरीके से परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध यात्राएं निकाली जा रही हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, सीट शेयरिंग इनकी खतरे में पड़ी हुई है, तो ये अपने ऊपर आसन्न भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम के खतरों को खत्म करने के लिए, उससे बचने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन उस इकट्ठा होने में इनके स्वयं के वजूद पर जब खतरा मंडराने लगा, तो ये अपनी अपने झंडा, अपना अपना डफली, अपना अपना राग बजाना शुरू कर दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश जी इस यात्रा को निकाल रहे हैं, लेकिन इसका निर्णय तो जनता ही करेगी और जनता को पता है क्या निर्णय करना है। आज देश का युवा चाहता है, देश के किसान चाहते हैं, देश की महिलाएं चाहती हैं कि 2024 में परिवर्तन हो। जो हमारा इंडिया अलायंस बना है, लगातार मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहा है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लगातार न्याय यात्रा के जरिए जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। हम लोग मणिपुर से लेकर के जो महाराष्ट्र तक जो यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस यात्रा के बाद परिवर्तन तय है और निश्चित तौर पे आज की डेट में देश की जनता चाहती है 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। जो सन 1993 में जो प्रभाव पड़ा था, वही प्रभाव 2024 में एनडीए के खिलाफ पड़ेगा, क्योंकि अब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज जागरूक हो चुका है, वो अपने अधिकार को जानता है। नए साल में आवाज परिवर्तन की होगी, बदलाव की होगी और ऐसे लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रास्ते को रोक रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। इसीलिए पीडीए एनडीए को हराएगा। पीडीए का जवाब कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ में गैर बराबरी नहीं खत्म होती है। जब सबका साथ का नारा दिया जाता है तो उसमें गैर बराबरी खत्म होने की बात नहीं है। ये पीडीए है जो गैर बराबरी की खत्म करने के लिए आगे बढ़ेगा और जाति गणना कर करके सामाजिक न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग। तो साफ है कि एक तरफ पीडीए यात्रा शुरू हो रही है, यानी आगाज हो चुका है, दूसरी तरफ कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है। लेकिन हैं दोनों ही पार्टियां गठबंधन में और अभी तक सीट फॉर्मूले पर बात नहीं हुई है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि 80 सीटों पर जो सपा है वो अपनी तैयारी में लगी हुई है और वहीं कांग्रेस चूंकि अपने आप को स्टेट पार्टी नहीं मानती है, राज्य की पार्टी नहीं मानती है, अलग अलग राज्यों में वो लड़ते भी हैं, सरकारें भी बनाते हैं, तो इसलिए वो अलग अलग जगहों के हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। लेकिन यूपी में अखिलेश पहले भी कह चुके हैं कि वो वहां पर बड़े भाई हैं। बहरहाल मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे ही समझेंगे सियासी रथ यात्रा कितना फायदा या कितना नफा नुकसान देने वाली है सपा को और कांग्रेस को इससे क्या हासिल होगा, या कांग्रेस इस मामले में, क्योंकि कई जगह पर बयान इस तरह भी आ रहे हैं दबी जुबान में कि उनको बुलाया नहीं जा रहा है, अखिलेश जी ने खुद दूरी बना ली, अपनी यात्रा शुरू कर दी। बरा मिलियन मेहमानों से हमारे साथ जो जुड़े हुए
जावेद मलिक साहब, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता है सपा से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत करती हूं आपका सर। अनु पासवान, प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हुए, फर्स्ट टाइम हमारे साथ डिबेट में आए हैं। मेरे साथ बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ सुजीत सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़े हुए हैं। सुजीत जी भी हमारे साथ जुड़ते हैं और अच्छे विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चलिए, सबसे पहले मैं सुजीत जी आपसे ये समझूंगी, यात्रा 2022 में भी निकली थी, कहा जा रहा है कुछ क्रियान्वयन उसी तरीके से होगा सपा की इस यात्रा का, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं वो अलग हैं। गठबंधन में है ये दल, एक तरफ न्याय यात्रा निकल रही है, एक तरफ पीडीए यात्रा निकल रही है, और अखिलेश यादव जी ये बयान देते हैं कि जो पीडीए ही एनडीए को हराने का मादा रखती है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए पारुल जी, पूरा उत्तर प्रदेश राममय हो चुका है। अखिलेश जी की यात्रा इसके पहले भी 2012 में निकली थी, 11 में निकली थी, जब 12-17 का इन्होंने चुनाव जीता था। वो मुलायम सिंह यादव जी की पृष्ठभूमि थी, मुलायम सिंह यादव जी की जमीन थी, जिसको अखिलेश जी पा करके थाली में सजा सजाया खाना पा गए थे और खा लिए थे। उसके बाद में अखिलेश जी विफल हो गए। आज तक ये जो यात्राएं हो रही हैं, आपको याद होगा, लगभग पिछले चुनाव में अखिलेश जी जो बार बार बातें करते हैं कि दलित शोषित कौन है उनका? बाबर के खानदान। दलित कौन है उनका? उनकी बिरादरी के लोग। इसके अलावा तो कोई राजनीति उन्होंने किया नहीं। जैसे 33% वोट पाकर के अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। 33% वोट में 18% वोट मुस्लिम का था, तो 18% वोट का मतलब 33 में 18 लगभग 52, 53, 54% वोट। उसके बाद 9% यादव का वोट इनको मिला, तो वो वोट करीब 27-28% हो गया। तो इस तरह से 52 और 28 लगभग 80% वोट हो गया। तो 20% में इनके लिए अन्य जातियां रही। अखिलेश जी हो या कांग्रेस हो, ये बार बार एक ही बात तो कह रहे हैं, बाबर की बातें। इसके अलावा राममय जो उत्तर प्रदेश हुआ है, वो राम भक्त से आत्म भक्त हुआ है, और आत्म भक्त तो आपको लगता है पीडीए काट नहीं कर पाएगा? जो आत्मविश्वास की तरफ बढ़ा है, राम उसमें वोट का जो परसेंट राम भक्त मुद्दा बड़ा हो जाएगा। पीडीए को लेकर जो वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एनडीए को हराने का मादा पीडीए रखता है, उसमें कांग्रेस को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। अब सीटों को लेकर बात नहीं बन रही है। इधर आपका भी यह तर्क है कि राम मंदिर मुद्दा इतना बड़ा है कि पीडीए उसकी काट नहीं कर पाएगा। सुजीत जी, तो अभी ये समझने वाली बात होगी कि कांग्रेस और गठबंधन के साथ सपा का चल क्या रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। आप देख लीजिए, देश में कांग्रेस की एक न्याय यात्रा हो रही है। न्याय यात्रा का मतलब किस बात का न्याय? कहीं चर्चा हो रही है। यूनाइटेड होकर राममय हो चुका है, तो पीडीए की यात्रा या एनडीए की कोई यात्रा का कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम कपिल जी आपके पास आ रही हूँ। ये पूछा जा रहा है, उधर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश जी, पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं, और दम भर के कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो एक वक्त था तब ये कहा था कि मायावती जी या फिर ऐसे किसी शख्स को प्रधानमंत्री बनाइए जिन्होंने जनता के लिए अपना सर्वोच्च दिया हो। तो ये इस तरह के बयान अखिलेश जी के आते हैं। फिर वो पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं, उधर न्याय यात्रा निकल रही है, कहते हैं पीडीए ही एनडीए को हराने का मादा रखता है। तो ये चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस को, ये दिखा रहे हैं उनकी हैसियत उत्तर प्रदेश में उन्हें। पीडीए और न्याय यात्रा ये दोनों ही दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि जब हम बंधन में है तो हम एक दूसरे को परिपूर्ण कर रहे हैं। जिसके पास जहां शक्ति है वो उस शक्ति का इस्तेमाल करेगा, और शक्ति का केंद्रीकरण कहां करना है, कहां विकेंद्रीकरण करना है, वो हमारी नीतियों पर निर्भर करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों की छरछराहट इतनी बड़ी है कि वो न्याय के पथ पर बैठ के अन्याय करते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे आप सभी की ऑडियो ऑन एयर है, प्लीज जरा थोड़ा सा अटेंशन दे दीजिए, ताकि आप आसपास बात कर रहे हो तो वो ऑडियो लाइन पर ना जाए। ठीक है कपिल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। कभी कभी धर्म का चश्मा ऐसा चढ़ता है कि वो चरस और अफीम बन जाता है। तब ये देश राममय नहीं था। राममय हो गया। कब राम नहीं था? आपके तन में, आपके मन में राम नहीं था क्या पत्रकार महोदय? पत्रकार कहूं या भारतीय जनता पार्टी का
पर्सनल प्रवक्ता कमेंट नहीं हाफिज जी, प्लीज पर्सनल नहीं, कमेंट, अपनी करना बात पड़ेगा। अब आप मुझे एड्रेस करके अपनी बात रखें, मुझे पर्सनल करना कमेंट, पड़ेगा। हाँ अपनी बात नहीं, 1950 से लेकर के अपनी, अरे तो मैं 1950 वाली से पर लेकर नहीं आइए के सर, प्लीज 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 आप 33% वोट पर मुख्यमंत्री बने उच्च समाजवादी पार्टी को बना करके। मुद्दे पर आइए, आपने- बहस मत आप- कीजिए, आप- मैं फिर ये मूव ऑन कर दलाल जाऊंगी। और कपिल जी है। पर्सनल कमेंट पर मत आइए ना, मैं बता अपनी रहा बात हूं, रखिए। या तो न्याय करना सीखिए। अगर आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता की एक हद होती है। आप अपनी एक बात वार्ड रखिए में ना, कमेटी उनका नहीं चला ओपिनियन है, वो पाओगे। अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी दुनिया बात में रखिए, आप किसी की जुबान में शब्द नहीं रख सकते ना अपने। पत्रकारिता आप मुझे बताएंगे कि क्या मुझे बोलना है, मैं आपके शब्दों से बोलूंगा, आपको बताओ, मैं ये आपके लोग- शब्दों से बोलूंगा। आपने मस्जिदों से, आपने मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाए, क्या ये गलत है? तुम्हारे क्या ये गलत है? और क्या आप आपके समय में गोलियां एक चलवाएंगे राम सेकंड भक्तों पर, सुजीत क्या ये जी, गलत कपिल है? जी, ये गलत बात है ना कपिल जी, पर्सनल कमेंट पे क्यों आ रहे हैं आप? क्यों पर्सनल लेवल पर जा रहे हैं? म्यूट कीजिए दोनों को, बाकी आगे हमारे बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं। मैं पहला कमेंट दूंगी, उसके बाद आप मेहमान की बहस पर आए। भी इल्म नहीं है कि पत्रकारिता जगत में एक हद होती है। अरे किसी की अरे बात आप करके- किसी का ओपिनियन क्या है उस पर आप कैसे अपना अधिकार जता सकते हैं? उनका अधिकार है, उन्हें क्या बोलना है। रुक जाइए। और पूरे प्रदेश को आपने दंगा में घोषित कर दिया, पूरे प्रदेश में आपने दंगे करा दिए। ये आपका नहीं था सरकार का चरित्र। आज से राम की पूजा करोगे क्या? तुम्हारे घर में राम की पूजा कब नहीं होती थी? क्यों नहीं अभी तक क्यों नहीं आपकी पार्टी आज तक अयोध्या गई? और आप अयोध्या जाने के लिए आप कपिल जी को भी बेकार म्यूट होकर कीजिए निमंत्रण दीजिए प्लीज, मुझे। और सुजीत जी प्लीज आपको भी म्यूट करवाना पड़ेगा मुझे, आई एम सॉरी। म्यूट कीजिए मैं दोनों भारतीय को। जनता पार्टी का कोई कल ठीक नहीं है, खाता मैं हूं। कांग्रेस के पास और जा मैं रही हूं। भारतीय जनता पार्टी का रुक हूं। जाइए, रुक मैं अपनी जाइए। आत्मा से बोल रहा डिबेट हूं। डिरेल हो जाएगी मेरी, दोनों को म्यूट कीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज ये तरीका नहीं है चर्चा करने का, रुक जाइए। मैं कांग्रेस के पास जा रही हूं। अनु जी, न्याय यात्रा इधर पीडीए की यात्रा, और अखिलेश जी कह रहे हैं पीडीए ही एनडीए को हराने का दम भरती है। आपका तो कोई वजूद ही नहीं है, मतलब अखिलेश जी के सामने, कहिए। देश की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा कहीं से भी अखिलेश यादव जी के बयान में ऐसा कहीं से भी नहीं कहा कि उन्होंने अपनी तारीफ करना, सामने वाले की बेइज्जती करना कतई नहीं होता है। उन्होंने अपने पीडीए यात्रा का जिक्र किया, मगर इससे पहले कई बार माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार हमारे माननीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तारीफ भी की। तो ये दोनों ही चीजें अपने में, हम दोनों ही लोग गठबंधन में हैं, और ऐसे बहुत सारे पार्टी गठबंधन में, और सभी लोग अपने अपनी जगह पे अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। और रही बात कि हम एक जगह एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि समय बहुत नजदीक है चुनाव का, और जब सभी लोग अपनी ताकत एक जगह लगाएंगे तो बाकी जगह भी कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए सबने अपना अपना काम बांटा है, और सभी लोग अपने अपने ताकत के साथ, चाहे पीडीओ यात्रा हो, चाहे राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, सभी लोग अपनी अपनी दिशाओं में अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। और इसका सभी लोग अपनी मेहनत का फल जब सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगा, तो सभी लोग अपनी मेहनत, अपनी ताकत एक कैंडिडेट के पीछे उतार देंगे जिसको जहां से सीट मिलेगी। तो ये रही आपके एक सवाल का जवाब। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम एक विषय पे चर्चा करते हैं और दूसरे विषय को हम बहुत ज्यादा अनदेखा कर देते हैं। हम बार बार ये जो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत, देखिए एंकर महोदय जी, मेरी उम्र अब 30 पार हो गई है, हमारे कपिल जी भी हैं, हमारे सारे प्रवक्ता भी, वरिष्ठ पत्रकार जी भी हैं, सभी लोग जो भी हैं, आज से नहीं, हम लोग हमारे पूर्वज हैं, सब लोग हैं, 4000 साल जब से धरती में, तब से हम लोग पूजा पाठ करते आए हैं, और हमेशा हमारी आस्था भगवान में हमेशा से रही है, आगे भी हमारी पीढ़ियों की आस्था भगवान में रहेगी। मगर जो ये विषय है, हम इस बात का भी हमें जिक्र करना चाहिए कि जो हमारे चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं, वो भी क्यों इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से क्यों वो नाखुश है, हमें उससे भी विचार करना चाहिए। हम राम मंदिर को लेकर किसी न किसी बयान जो आ जाते हैं उसको लेकर चर्चा कर रहे होते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है, प्लीज उस पर कंसंट्रेट करें। और मुझे ये बताएं, ये जो बयान है पब्लिक डोमेन में भी है, जो अखिलेश जी का बयान, आपने कहा कि उन्होंने ये तो किसी की बुराई नहीं की, अपनी तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमें अपने कार्यक्रम में बुलाती नहीं है, ना ही भाजपा।
जवाब नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस उनको अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाती है या समाजवादी पार्टी मैंने जैसे कहा कि हम सभी लोग को अपने अपनी जगह पे मेहनत करनी है। और तो ये यूपी सारी तो है आपकी जगह मैडम, आप और आपके कार्यकर्ता सपा के साथ मिलकर कोई यूनाइटेड आंदोलन क्यों नहीं करना चाहते? सवाल तो यही है ना कि विपक्ष मजबूत है लेकिन साथ नहीं दिख रहा है। नहीं, पहले मेरी बात पूरी स्पष्ट हो जाने दीजिए। राहुल गांधी जी भी अपनी यात्रा लेके यूपी में आएंगे, 11 दिन वो यहाँ पे रहेंगे। वो 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपका तय हो नहीं पा रहा है। तैयारी करना अलग बात है और लड़ना अलग बात है। जाहिर सी बात है, जब अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा डील आपकी विधानसभा के लिए नहीं है, लोकसभा के लिए है, तो लोकसभा में तो कम से कम यूनाइटेड होकर आंदोलन कीजिए, लड़िए। वहां पे भी आप उधर न्याय यात्रा कांग्रेस करेगी, इधर सपा पीडीए यात्रा करेगी, अभी कोई दूसरा आपका गठबंधन में और भी दल है, वो अपनी अलग अलग यात्रा करेंगे। ये पार्टियों की जो रणनीति है वो अपने अनुसार काम करेगी। रणनीति है ये कि अलग अलग काम करेंगे और फिर एक दूसरे की बुराई भी कर लेंगे। फिर विधानसभा चुनाव में हमारी डील नहीं है, हमारी लोकसभा चुनाव में डील है, और फिर कहेंगे हम मजबूत गठबंधन है, हम जनता के मुद्दों को, इंडिया अलायंस बहुत तेजी से उठा रहे हैं, कांग्रेस की बाइट है मेरे पास, सुनवा दूंगी। तो हम जनता के मुद्दों को इंडिया अलायंस कहां उठा रहे हैं भाई? ये तो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग दल अपने अपने रणनीति के हिसाब से उठा रहे हैं। बीजेपी के पास जा रही हूँ, पीडीए क्या वाकई एनडीए को हराने का मादा रखता है? ये अखिलेश जी जो कह रहे हैं, जावेद साहब, ये बड़े कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं, और उनके कॉन्फिडेंस से ये दिख रहा है कि रणनीति बहुत पक्के तरीके से अंदर पार्टी के अंदर चल रही है। फिर कांग्रेस उनके साथ जुड़े नहीं जुड़े, क्योंकि वो तो 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं तो अपनी बातें का इंतजार ही कर रहा था। जैसे अखिलेश जी कह रहे हैं पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अखिलेश जी अल्पसंख्यक समुदाय की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश जी कभी भी मुस्लिम समुदाय की बात नहीं करते हैं। आप इस बात में गौर करना, उन्होंने कभी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। माननीय मुलायम सिंह जी हमेशा मुस्लिम समाज की बात करते थे, मुसलमानों को आगे रखने की बात करते थे। अब ये देखिए अल्पसंख्यक कौन है कि मुसलमानों के अलावा और कौन सा वोट बैंक अल्पसंख्यकों को इनके पास है? अखिलेश जी के पास कोई वोटर नहीं है। सिख इनका नहीं है, जैन इनका नहीं है, बौद्ध इनका नहीं है, पारसी इनका नहीं, कोई भी वोटर नहीं है। लेकिन अखिलेश जी को दिक्कत है मुस्लिम शब्द से। और भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों की बात करती है, सीधा मुसलमानों की बात करती है। तो यहाँ दो फर्क आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के राज में पसमानदा मुसलमानों को खासकर इस बात का पता लगे कि उनकी अहमियत क्या है। 85% वोट है भारत पसमानदा मुसलमानों का इस देश के अंदर, लेकिन कोई मुसलमान नाम तक लेने को तैयार नहीं है। माननीय अखिलेश जी ने कभी मुसलमानों की बात नहीं करी, कभी मुसलमानों के हक के लिए कुछ नहीं वो किया। तो मुसलमानों के सम्मेलन में जाकर ये कहते हैं कि मुझ पर आरोप लगते हैं कि मैं आपका सरपरस्त हूं और आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। नहीं, हाँ, वो सरपरस्ती खत्म हो गई है। अब से पहले वो मुसलमानों को सरपरस्त हुआ करते थे। माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार जब रही, अखिलेश जी को 85% वोट पिछले चुनाव में देकर मुसलमानों ने देख लिया कि हमारा अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मुसलमानों का जो रुझान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ। लेकिन वो क्यों हुआ, मैं अभी ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितनी भी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, कोई सी भी योजना हो, सभी योजनाओं का लाभ पसमानदा मुसलमान। मोदी भाईजान कैंपेन क्यों चलाना पड़ा? हाँ, शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन इसलिए चलाना पड़ा। देखिए, जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो आपको थैंक्स बोलता है। तो ये थैंक यू कैंपेन था। हाँ, शुक्रिया का मतलब थैंक यू होता है। थैंक यू का मतलब शुक्रिया होता है। कैंपेन जनता ने नहीं चलाया ना, उन वोटर्स ने नहीं चलाया, मुस्लिम वोटर्स ने, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स छिटका आपसे इस बार। नहीं, कहा किसने चलाया फिर ये कैंप? ये कौन थे? जो मुसलमान ही तो थे तब। आपने कहा ना योजनाओं का फायदा मुस्लिमों को भी मिला है, हर वर्ग को मिला है, उसमें जाति तो कोई होती नहीं है योजना का फायदा जब मिल रहा होता है। हाँ, राइट, मैं इस पे भी आना चाहता हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ इस पे भी। देखिए, अब से पहले जब बजट लॉन्च होता था तो उसमें कहा जाता था कि अल्पसंख्यक समुदाय को इतने करोड़ का बजट दिया, अल्पसंख्यक समुदाय की योजनाओं के लिए इतने करोड़ का बजट दिया। आपने सुना होगा ठीक है, आपने अल्पसंख्यक को लेकर बहुत बोलिया, लेकिन पीडी का क्या करेंगे? पिछड़े दलितों का क्या करेंगे? वो भी तो कैंपेन चला रहे हैं, उसको लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। फिर दलित तो कभी इनके साथ था ही नहीं। अखिलेश जी के पास कभी दलित रहा ही नहीं। ये तो सब जानते हैं इस बात को। तो और रही बात पिछड़ों की, तो पिछड़ों में सिर्फ यादव उनके पास था, जो वो यादव भी है, मुसलमान वो यादव भी। अब जो है इसको कैसे आप बताएंगे? ये जो बात अभी जावेद जी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक, लेकिन उनमें से कितने, कौन सी जाति के लोग उनके साथ हैं? सुजीत जी देखिए, ये सही बात है। भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि इनके पास में पिछड़ी जात में लगभग 1600-1700 जातियां पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख जाति एक कुर्मी की जाति है,
कुर्मी इनके पास नहीं है। इनके पास यादव छोड़ करके इनके पास मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा ये एक जाति मानी जाती है, ये इनके पास नहीं है। मैंने आपको अभी वोटों के आंकड़े बताए थे कि जो 33% वोट इनके पास आया, वो 33% वोट का 80% वोट जो केवल मुस्लिम और यादव का वोट था इनके पास में। तो इनको बाकी की जरूरत ही नहीं उस समय, बाकी का सिस्टम बनाकर इधर उधर से ले लिया। महसूस हो रही है, इसलिए एमवाई से पीडी हो गया है। अब एमवाई से पीडीए हो गया, क्योंकि ए जो डी है, डी तो ऑलरेडी मायावती जी पहले ही अलग हो चुकी हैं, तो डी भी इनके पास नहीं बचा। अब तो इनके पास में अब केवल एक दौड़ लगाना है, अपने को उपस्थित करना है। उपस्थित करने के अलावा समाजवादी पार्टी के पास में उत्तर प्रदेश में अब कुछ नहीं बचा है। पिछले बार जो इनका वोट परसेंट था वो 19 लेकिन तब भी तो कांग्रेस से आगे है वो, तब भी तो कांग्रेस से वोट परसेंट में तो कांग्रेस से आगे सेकंड पार्टी है वो। नहीं, निश्चित रूप से इनसे ज्यादा वोट परसेंट 18.19% वोट इनके पास में था और बीएसपी के पास 19.43% था। तो बीएसपी तो इनसे ज्यादा वोट पिछले बार पाई थी और लगभग 6.36% वोट था कांग्रेस का। तो ये टोटल वोट मिलाने के बाद में इनके पास आ तो 25% वोट रहा है। अच्छा, ये भी कमाल है कि मायावती जी गिरगिट क्या देती हैं, लेकिन अखिलेश जी कहते हैं हम तो पीएम बनाना चाह रहे थे। कपिल जी, ये बड़ा अनोखा प्यार है। मुझे पारुल जी एक बात याद आती है, कंप्लीट कर लीजिए फिर कपिल जी के पास जल्दी से। लेकिन पारुल जी मुझे एक बात याद आती है कि मथुरा की सीट मायावती जी 1,75,000 वोटों से हारी थी और लोगों ने कहा कि साहब आपको तो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया इसलिए आप हार गए, आप सेकंड पोजीशन पर आप थी। इतने से तो भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव जी को भी लोगों ने सब्जबाग दिखाया था और बाद में बहन मायावती जी को भी दिखाया, तो न बहन जी बन पाई न मुलायम सिंह यादव जी। जब मुलायम सिंह यादव जी एक अच्छे नेता थे, तो शॉर्ट में हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी कपिल जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब्जबाग दिखा रहे हैं उनको सजबाज बता रहे हैं, और जो अपने यहाँ एक मंत्री एक विधायक नहीं बना रहे हैं, एक टिकट नहीं दे रहे हैं, वो पासमानदा हो गए। वाह, बहुत अच्छी। और दूसरी चीज, पता है मंत्री है ना, अगर कोई बारी बारी से सर आ रही हूँ, जावेद जी आ रही हूँ, बारी बारी से चुने गए 30 सेकंड में किस टिकट से लड़े थे, कौन से विधायक हैं, केंद्र में एक भी मंत्री है क्या, एक सांसद का नाम बताओ। ठीक है, आपका पीडीए वाला ए पर ही आप रहेंगे। चक्कर ये है कि देखिए, बहुत सी आंकड़े ऐसे प्रस्तुत किए जाते हैं जैसे कोई भांग के नशे, तो उस आंकड़े से कोई लेना देना नहीं। अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ, 37% तो पब्लिक डोमेन में है, आप चुनाव आयोग की वेबसाइट उठाकर देखिए। ये भांग वांग वाली बात अच्छी नहीं है। मुझे ये बताइए, पीडीए में कांग्रेस शामिल हो रही है कि नहीं हो रही है? वो तो यस ही नहीं बोल रहे हैं उस मामले में। नहीं, आप एक बात ये बताइए, और के बीच में इंटरप्ट होने कर, और अगर आपको इंटरप्ट करके हमको बोलने नहीं देना, भांग वाली बात करेंगे तो कोई भी आंकड़ा, आप ये गलत बातें मत कीजिए ना कपिल जी, अच्छा नहीं लगता है। आप अच्छी बातें कीजिए ना, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए तो अच्छा लगेगा सुनने में भी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? भांग खाकर आंकड़े बता रहे, कौन भांग खाकर आपको आंकड़े बताएगा? मतलब कोई बेवकूफ है कि कोई झूठ बता देगा आपको? मैं तो कह रहा हूँ, बहन जी ने पिछले विधानसभा में 12.5% वोट पाया है। पाया है कि नहीं पाया, खोल के देख लीजिए। ठीक है, 19% अभी सुजीत जी बता रहे हैं। माफ करिएगा, मैं बीच बोल रहा हूं। मैंने जो भी आपको आंकड़े दिए हैं लोकसभा चुनाव का विषय है, लिहाजा मैंने लोकसभा के आंकड़े आपको दिए हैं 19 के। 19 विधानसभा का विषय यहाँ नहीं आ रहा है ना। आप काम कीजिए, वो आंकड़े दे दीजिए जब देश आजादी नहीं हुआ। अरे कपिल जी, कहाँ जा रहे हो आप? 19 के लोकसभा के आंकड़े 24 के लोकसभा में आप जा रहे हैं। ठीक है, वापस आ जाइए प्लीज। अभी बाकी मेहमान मेरे वेट करें। विधानसभा के प्रधानी के इलेक्शन के आंकड़े तो नहीं दिए जाएंगे। जो हकीकत है वो यही है। आप कपिल जी स्वीकार करने में क्या दिक्कत है सर? जो आंकड़े हैं वो वेबसाइट्स पर हैं, ऑथेंटिक हैं। 37% वोट हमने विधानसभा पीडीए में कांग्रेस शामिल हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बताइए। पीडीए का साथ कांग्रेस की न्याय यात्रा साथ होगी, कभी नहीं होगी? अखिलेश जी, राहुल जी एक साथ दिखेंगे नहीं दिखेंगे ऐसी यात्राएं करते हुए? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि हम लोगों ने घोषित कर दिया है कि हमारी 13 संयुक्त रैलियां होंगी। ये हम लोगों की चौथी मीटिंग के अंदर ये पत्रकार वार्ता में कहा गया। अनु जी, कब होंगी ये रैलियां? कब लोग अब तो चाहते हैं देखना कि वो यूनिटी दिखाई है ना। पहले आप चिरकुट पार्टी, फिर कौन अखिलेश
फिर अभी वो कह रहे हैं कि हमें तो बुलाते ही नहीं। कब संयुक्त दिखेंगे आप? अनु जी जल्दी से छोटा सा कमेंट। देखिए, जैसा जाहिर सी बात है, अभी मैं समझ सकती हूँ, उत्सुकता सबके अंदर है कि सभी लोग सबको एक मंच पे देखना चाहते हैं, और ये हम सभी लोग की उत्सुकता, और सभी लोग की, चाहे आपकी हो चाहे बीजेपी की हो या जनता की हो, उत्सुकता बहुत जल्द सीट बंटवारे पर कोई बात नहीं, और सभी लोग बहुत जल्द एक मंच पे भी दिखेंगे, यात्राएं करते भी इकट्ठे दिखेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार और जावेद जी पूछ रहे थे, वो टिकट आप देते नहीं, मंत्री आप बनाते नहीं, और आप मुस्लिमों की बात करते। जवाब आपका जावेद जी। मैं बता देना चाहता हूं आपको, देखिए आज की डेट में समाजवादी पार्टी से ज्यादा एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के हैं मुसलमान, ठीक है, 4 एमएलसी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप बता दीजिए समाजवादी पार्टी कितने? समाजवादी पार्टी ने टिकट देके 30 विधायक जिताए हैं, 111 में 30 अल्पसंख्यक हैं। अब सुन लीजिए, पहले 4 एमएलसी है ना भारतीय जनता पार्टी के। झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना केंद्र में। कपिल जी बोल लेने दीजिए ना, आपने अपना सवाल रखा तो जवाब भी तो सुनिए ना कपिल जी, जवाब भी तो सुनिए ना। राज्यसभा में समय कम है, जावेद जी आप बोले प्लीज, फिर मुझे इजाजत लेनी होगी, आप अपनी बात रख लीजिए। जावेद जी बोलिए। ठीक है, 4 एमएलसी हैं, विधायक चेयरमैन बने हुए हैं। आपकी सरकार में रहते हुए अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन नहीं बना पाए। दिस इज नॉट गुड सर। सवाल करते हैं तो जवाब लेना भी चाहिए ना आपको। आप बताएंगे, आप बोलते रहेंगे, जवाब नहीं लेंगे तो अच्छी बात नहीं है। सांसद है ना कोई कैबिनेट, वो बता तो रहे हैं आपको सुनने की क्षमता ही नहीं है आप में, सवाल का जवाब सुनने की क्षमता ही नहीं है आप में। सवाल का जवाब दे रहे हैं ना वो। अब आप सबकी बारी में आप ही बोलेंगे क्या? सबकी बारी में आप ही बोलेंगे क्या? चिल्लाता है। कितने लोगों को समय इजाजत नहीं देता, मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी। सॉरी जावेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे सियासी रथ यात्रा, लेकिन ये कितनी सफल होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बहुत कम दिन है, सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा। अखिलेश जी कह रहे हैं हमें कांग्रेस बुलाती नहीं, बीजेपी बुलाती नहीं, कांग्रेस की न्याय यात्रा अलग चल रही है। गठबंधन की संयुक्त या एकता या यूनिटी नहीं दिखाई दे रही है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।